हरे कृष्णा। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए हर महीने की एकादशी को व्रत रखा जाता है और एकादशी व्रतों में भी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो तो साल भर में एक बार आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से द्वादशी तिथि को नियमों का पालन करते हुए व्रत अवश्य ही खोलना चाहिए। यदि व्रत नियम पूर्वक रखा गया हो लेकिन पारण करते समय कुछ गलतियां हो जाए तो उससे व्रत अधूरा ही माना जाता है, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अभी चातुर्मास चल रहा है। इस समय भगवान श्री हरि योग निद्रा में है। अंगिरा ऋषि ने स्वयं पापांकुशा एकादशी का महात्म्य बताया है, जिनके अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्तों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि पर व्रत पारण करने के साथ ही समाप्त होता है। तो आपको बताते हैं पापांकुशा एकादशी साल 2023 में कब है, व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारणा किस प्रकार से करना चाहिए और इस दिन सुनी जाने वाली पारणा की कथा भी। साल 2023 में 25 अक्टूबर बुधवार को इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत है। एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार की शाम 3:15 से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:32 तक। एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय खोले गए उपवास को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:33 से और जिसकी समाप्ति होगी 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:44 पर। तो हरिवासर का जो समय है वो केवल बुधवार को ही शुरू होगा और बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। 26 अक्टूबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49। इस दिन शुभ योग भी रहेगा जो कि सुबह 8:49 तक रहने वाला है। हरिवासर का समय 25 अक्टूबर बुधवार को समाप्त होगा शाम 6 बजे तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:01 से 6:29 तक। तो आपको हमारी हर वीडियो में हरिवासर के समय की जानकारी भी दी जाती है। तो द्वादशी तिथि को जब आप सुबह के समय व्रत खोलेंगे तो उस समय हरिवासर का समय नहीं रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप व्रत खोल सकते हैं। अब जानिए कि आपको एकादशी का व्रत कब खोलना है। तो 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 6:33 से 9:40 तक का जो समय है वो व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त है। इसमें से भी शुभ योग सुबह 8:49 तक रहेगा। तो इस समय यदि आप व्रत खोलते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं तो वो जरूर आपको पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो द्वादशी तिथि को भी आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत पारणा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का समय शास्त्रों में सुबह पूजा पाठ या मंत्रों के जाप के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त बताया गया है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को और अपने पितरों को जल अर्पित करें। घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और जिस चौकी पर आपने एकादशी की पूजा की है आप उस जगह पर बैठकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत पारणा का संकल्प लेना है, दान देने का संकल्प लेना है। इस प्रकार कहना है कि हे श्री हरि, मैंने श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा है और आज इस व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत का पूर्ण फल मुझे और मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को प्राप्त हो। आपकी कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। साथ ही भगवान विष्णु के साथ आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा भी आज के दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और जो भी भोग आपको भगवान को लगाना है उसे भी पूजा करते समय मंदिर में जरूर रखें। भोग में आप तुलसी पत्र जरूर रखें जो कि आपने दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए होंगे। उन्हीं को बार बार आप गंगा जल से धोकर एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भोग में आप शुद्ध सात्विक भोजन जो कि बिना लहसुन प्याज का हो, मौसमी सब्जियां, आलू, दाल, चावल, इनका भोग भी लगा सकते हैं। और इनके अलावा आप मौसमी फलों का, पंचामृत का,
दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दान में आप कुछ न कुछ दक्षिणा मंदिर में जरूर रखें और व्रत पारणा करने से पहले इस दक्षिणा को किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को जरूर दान में दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूते, चप्पल, छतरी या मौसमी वस्त्रों का दान जो भी आप करना चाहते हो उनकी भी पूजा करें। उन्हें आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में ही आप किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह व्रत पारणा करने से पहले आप दान की सामग्री नहीं भिजवा पाते हैं, तो ऐसे में आप सुबह व्रत खोलने से पहले गौ माता को गौग्रास दें, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें, चींटियों के लिए आटा और शक्कर मिलाकर डालें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और फिर दिन भर में किसी भी समय राहुकाल के समय को छोड़कर दान की सामग्री आप भिजवा सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन करना जरूरी होता है। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए। जिन जिन नियमों का पालन आपने दशमी तिथि से लेकर एकादशी तक किया है उन बातों का आपको आज भी ध्यान रखना होगा। द्वादशी तिथि को आप चावल का सेवन कर सकते हैं, चावल का दान भी दे सकते हैं। जिस तरह से एकादशी व्रत में एकादशी माता की और एकादशी की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, ठीक उसी प्रकार से द्वादशी तिथि को तुलसी माता की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए और उसके बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। तो अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।